रिकॉर्ड करना शुरू किया जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाने के तरीके भी बताता हूँ और उनका एक पूरा तरतीब के साथ इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश के ऊपर काम चल रहा है। लास्ट टाइम जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया उसमें मैंने कैन और कुड की सिंपल की प्रैक्टिस करवाई थी और नेगेटिव की। तो आज हम कैन कुड के क्वेश्चन बनाना सीख लेते हैं और दूसरा इसको हम स्पीकिंग में भी ले आएंगे, कैन एंड कुड। लास्ट टाइम आपने सिंपल जो बच्चों से क्वेश्चंस बनवाए थे, मैंने आपसे ये कहा था कि 140 यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव किस तरह क्वेश्चन बनाने में पूरा तरीका आपको बताया था। तो अभी हम इसको कैन के क्वेश्चन बनाना सीख लेते हैं और इसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी हम आज थोड़ी कर लेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम अगर आपके बच्चे ने आई कैन हेल्प यू, उसने अगर फॉर एग्जांपल ये बनाया था, हर बंदे की एग्जांपल्स डिफरेंट होंगी। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आपने इसको सिंपली क्वेश्चन में कैसे फिट कर देना है, बड़ा इजी है। इस कैन को उठा के आपने शुरू में ले आना है, कैन, उसके बाद ये आई लगा देना है, कैन आई, उसके बाद ये सिंपल हेल्प एंड देन यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद आप दूसरा कर लें, कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ। अब बच्चे ने आपके डिफरेंट वर्ब्स यहाँ पे लगाए होंगे, ड्रिंक, टेक, नो, रीड, स्पीक। फॉर एग्जाम्पल उसने ये वर्ब्स लगाए तो उसके सारे क्वेश्चन बनते रहेंगे। कैन आई आस्क यू, कैन आई ड्रिंक वाटर, कैन आई टेक, कैन आई नो, कैन आई रीड, कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैन आई स्पीक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कैन आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। कैन आई नो अबाउट योर फैमिली, क्या मैं आपकी फैमिली के बारे में जान सकता हूँ। इसमें मे भी लग सकता है, मे आई नो योर नेम, मे आई टेक योर फ़ोन नंबर। तो आप इसको मे पे भी कर सकते हैं, कैन पे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कैन का यूज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम में मैंने आपको कहा था कि आपने इसको सिंपल में इस तरह बनाना है कि बच्चा जो जो उसकी एबिलिटी है, जो जो वो कर सकता है, वो बच्चा सारे के सारे क्वेश्चंस लिख लेगा। अब जितने वो क्वेश्चन लिखे आपने उसको नेगेटिव में शिफ्ट कर दिया और नेगेटिव के बाद आपने उसका क्वेश्चन बना लिया। अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिस में आपने ये करना है कि एक बच्चा जिसने 50 क्वेश्चंस लिख लिए हैं वो अपने पार्टनर से क्वेश्चन करेगा इस तरह खड़े होके। बच्चा सामने खड़ा हुआ है, दूसरा पार्टनर ए इधर खड़ा है, तो उससे बात करेगा इस तरह, कैन आई रीड दिस बुक, क्या मैं इस बुक को पढ़ सकता हूँ। तो वो उस बच्चे ने सिर्फ येस और नो में आंसर करना होगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो सिर्फ येस या नो में होगा। तो लेकिन येस नो में करने से वो ये बोलेगा साथ, येस यू कैन, ठीक है, येस यू कैन या नो यू कांट, नो यू कांट, हाँ तुम कर सकते हो, नहीं तुम नहीं कर सकते। मतलब कैन आई गो, तो अगला बंदा कहेगा येस यू कैन, कैन आई गो, नो यू कांट, नहीं तुम नहीं जा सकते। तो इसको हम फिलहाल इसको साइड पे करते हैं, लेकिन कुड को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। कुड एक्सट्रीम लेवल की रिक्वेस्ट और फॉर्मल में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब जहाँ पे ये था कि कुड आई हेल्प, कैन आई हेल्प यू, यहाँ पे आ जाएगा जी कुड आई हेल्प यू, could I help you, could I help you, क्या मैं आपकी मदद कर, मतलब किसी आप सीनियर बंदे से अगर बात करें तो उसके लिए आप could का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रिस्पेक्ट के लिए। मतलब एक्सट्रीम लेवल का तरला समझ लें, हमारी अपनी कौमी ज़ुबान में तरले का वर्ड। अच्छा जी, अब इसके भी सारे यही क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएंगे। थोड़ी सी आपने इसमें चेंजिंग ज़रूर करनी है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ। अगर यहाँ पे हमने आई लिखा था ना पहले, तो अगर मैं यहाँ पे यू कर दूँ और यहाँ पे मी कर दूँ तो थोड़ा सा चेंज हुआ है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है, इसमें और क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कुड यू हेल्प मी, कुड आई हेल्प यू, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो इस तरह यहाँ पर भी इस तरह कर लें, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू लेंड मी दिस कैमरा, क्या आप ये कैमरा मुझे उधार दे सकते हैं। आप बड़ी सारी इसकी एग्जांपल्स बना सकते हैं। लेकिन अभी जो क्वेश्चन मेकिंग में प्रॉब्लम जो आता है ज़्यादा, वो इसके कैन और कुड के क्वेश्चंस में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज़ है। जो प्रॉब्लम आता है जिसमें वो आते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, इनके क्वेश्चंस में। तो उसके ऊपर मैं आपको एक एक क्वेश्चन
बनाना सिखा देता हूँ, फिर बाकी आप ख़ुद बना लेंगे। अच्छा जी, हम आते हैं, इधर भी मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक, ताकि आसानी हो जाएगी आपके लिए। कैन, इसको भी मिटा लेते हैं। कैन आई हेल्प यू। अब ये एक क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर येस नो में और इसका भी आंसर येस नो में है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हु के क्वेश्चन में। हु कैन हेल्प मी, इसका मतलब है मेरी हेल्प कौन कर सकता है। इसका मतलब होता है कौन, कौन कर सकता है हेल्प मेरी। हु कुड हेल्प मी। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि कुड इसका पास्ट होता है, तो इसको आप पास्ट में भी कंसीडर कर सकते हैं। हु कुड हेल्प मी, मेरी मदद कौन कर सकता था तब। तो पार्टी में आप चले गए हैं तो आपको पता नहीं चल रहा कि किस बंदे को मिलना है। एक बंदे की पार्टी में आप गए हैं तो आप कहते हैं, बाद में आपको बात याद आती है, आप कहते हैं उस टाइम मेरी कौन हेल्प कर सकता था। हु कुड हेल्प मी दैट टाइम, जो मुझे आपसे मिलवा देता। तो जो पार्टी का मैनेजर होता है वो कहता है जी आप फ़लाँ बंदे से मिलते ना तो वो आपकी हेल्प कर सकता था। ही कुड हेल्प यू, वो आपकी हेल्प कर सकता था। उसके बाद हम व्हाट पे आ जाते हैं। अब मैं किसी से पूछना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए क्या ख़रीद सकता हूँ। व्हाट कैन आई बाय फॉर यू। व्हाट कैन आई बाय फॉर यू, मैं आपके लिए क्या ख़रीद सकता हूँ। चलिए इसको भी हम पास्ट में ले जाते हैं। व्हाट कुड आई बाय फॉर, मतलब आपने किसी के लिए कोई चीज़ ख़रीदी तो उसको पसंद नहीं आई, तो बाद में आप ये कुड लगा लेते हैं कि मैं क्या ख़रीद सकता था आपके लिए। व्हाट कुड आई बाय फॉर यू, मैं क्या ख़रीद सकता था। तो व्हाट के बाद हम लगाते हैं व्हेन। अक्सर ये यूज़ होता है व्हेन कैन आई कॉल यू, मैं आपको कब कॉल कर सकता हूँ। व्हेन कैन आई कॉल यू, मैं आपको कब कॉल कर सकता हूँ। इसको पास्ट में आप कर लें। व्हेन कुड आई कॉल यू, मैं आपको कब कॉल कर सकता था। अब देखिए मैं लिख के ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, लिख के मुझे जब 10 मिनट लग रहे हैं चंद सेंटेंसेस बनाने में, तो आपको अगर आप 50-100 सेंटेंसेस बनाएंगे तो आधा पौना घंटा तो लगेगा ना प्रैक्टिस का। मसला हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम आधा पौना घंटा भी प्रैक्टिस नहीं करते इंग्लिश की, और बाद में हम कहते हैं जी हमें इंग्लिश नहीं आ रही, हमें लिखा नहीं जा रहा, हमें राइटिंग में प्रॉब्लम है, हमारा स्ट्रक्चर ठीक नहीं हो रहा, हम कुड की जगह कुछ लगा देते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना। ये हम वेयर पे कर लेते हैं। वेयर कैन आई मीट यू, मैं आपको कहाँ पे मिल सकता हूँ। फिर बंदा इसमें जवाब देगा जी आप मुझे बादशाही मस्जिद में मिल सकते हैं, आप मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं। इसमें टाइम बता देगा और इसमें वो बता देगा जो चीज़ पूछी गई है, वॉच, ठीक है, ड्रेस, कलर बॉक्स, जो भी चीज़ है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे वेयर कुड आई मीट यू, मतलब आपने किसी बंदे से मिलना था तो वो मीटिंग ही नहीं हो पाई, इशू हो गया, कोई जगह सही तरह डिसाइड नहीं थी, तो आप बाद में उसको कहीं जाके कहते हैं जी मैं आपको कहाँ मिल सकता था। वेयर कुड आई मीट यू, आपको कहाँ मिल सकता है। वो कहता है यू कुड मीट मी देयर, हमें वहाँ मिल सकते थे लेकिन चलें अब कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे हमने जगह को डिसाइड कर लिया। अभी हम वाई पे बात करते हैं और हाउ पे बात करते हैं। वाई एंड हाउ। अच्छा, हाउ का बड़ा आसान है। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। अब इसमें मेथड आपने बता देना अगले बंदे ने कि जी आप मुझे पैसे दे दें, या आप मुझे किताब ख़रीद दें, या आप मेरे लिए ये कर दें। हाउ कैन आई हेल्प यू या हाउ कुड आई हेल्प यू। लेकिन जो वाई का ये थोड़ा सा ज़रा कन्फ्यूजिंग है, इस पर मैं थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड बात करूँगा। हाउ कुड आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो कोई बंदा आपके पास आया तो आप उसको भेज देते हैं, आप कहते हैं चलें भाईजान आप चले जाएं, मेरे पास टाइम नहीं है। बाद में कभी वो बंदा आपको मिलता है, कहता है मैं आपके पास हेल्प के लिए आया था, तो आप उसको कहते हैं जी हाउ कुड आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता था।
बंदा कहता है जी आप मेरे लिए ये कर देते तो मेरी मदद हो जानी थी, यू कुड डू दिस और दैट, तो वो पास्ट में चला जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ वाई कैन आई कॉल यू, या हम कहते हैं वाई कैन यू कॉल मी, वाई कैन यू कॉल मी, ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये बंदा क्यों कह रहा है कि वाई कैन यू कॉल मी, तो मुझे क्यों कॉल कर सकते हो। तो इसमें अगर हम इसको नेगेटिव में शिफ्ट कर दें तो फिर इस क्वेश्चन की ज़रा सेंस बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये देखें ज़रा, वाई कांट यू कॉल मी, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं कर सकते। अभी ये थोड़ा सेंस दे रहा है, वाई कांट यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते। वाई कांट यू गो विद मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जा सकते। वाई कांट यू टेल मी दिस सीक्रेट, तुम मुझे राज क्यों नहीं बता सकते। वाई कांट यू स्टडी हार्ड, तुम क्यों अच्छा नहीं पढ़ सकते। वाई कांट यू पास दिस एग्ज़ाम, या तुम एग्ज़ाम को क्यों पास नहीं कर सकते। वाई कांट यू सजेस्ट मी सम गुड बुक्स, तुम मुझे अच्छी किताबें क्यों सजेस्ट नहीं कर सकते। तो कांट में ये क्वेश्चन ज़रा अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी आप किसी को नहीं कह सकते मतलब कि वाई कैन यू टेल मी दिस सीक्रेट, तुम मुझे सीक्रेट क्यों बता सकते हो। तो वो लाइक दैट डजंट मेक एनी सेंस, अच्छी सेंस मतलब नहीं बन रही यहाँ से इससे लिंग्विस्टिकली। लेकिन इसमें थोड़ी सी बन रही है कांट में कि तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते, ये वाई कांट यू, तुम क्यों नहीं कर सकते। तो इसको पास्ट, इसमें पास्ट में इस तरह कर देंगे, वाई couldn't you call me, तो मुझे क्यों कॉल नहीं कर सके। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में हम इन यू की जगह पे बड़ी चीज़ें लगा सकते हैं, ही शी इट वगैरह लगा सकते हैं। वाई couldn't ही कॉल मी, वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर सका। वाई couldn't शी कॉल मी, वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर सकी। वाई couldn't वी ज्वाइन दैट पार्टी, हम वो पार्टी को क्यों ज्वाइन नहीं कर सके। तो अभी प्रॉब्लम हमारा ये आ रहा है कि हमने एक भी दफ़ा स्ट्रक्चर को अपने कलम से, अपने पेन से नहीं निकाला। तो अभी बच्चों को आपने पहले राउंड में तो सिंपल क्वेश्चन बनवा लेने हैं। अगर आपका बच्चा बहुत बिगिनर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसको एक ही वर्ब दे दें सिर्फ हेल्प का फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसको कहें कि जी इस आई की जगह पे डिफरेंट प्रोनाउंस लगाओ। कैन ही हेल्प, ये भी काट दें उसके लिए, छोटा बच्चा मतलब 1 क्लास का बच्चा, आप अब ज़रूरी आप उसको सिखाना चाहते हैं तो इसको काट दें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। कैन आई हेल्प, क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ। कैन ही हेल्प, क्या वो हेल्प कर सकता है। कैन वी हेल्प, क्या हम हेल्प कर सकते हैं। कैन यू हेल्प, क्या तुम हेल्प कर सकते हो। कैन दे हेल्प, क्या वो। इस तरह करके आप एक एक वर्ब के ऊपर करें। उसके बाद बच्चा अगर थोड़ा सा एडवांस्ड है तो आपने एक वर्ब लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ड्रिंक लिखा है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने ड्रिंक को नहीं अब फिर चेंज करना, आपने उसको ड्रिंक के साथ 5 ऑब्जेक्ट्स लगवा देने हैं। मतलब कैन आई ड्रिंक एप्पल जूस, कैन आई ड्रिंक ऑरेंज जूस, कैन आई ड्रिंक मैंगो जूस, कैन आई ड्रिंक वाटर, कैन आई ड्रिंक कोका कोला, कैन आई ड्रिंक पेप्सी। इस तरह करके वो एक ही सेंटेंस को बार बार कर लेगा। एक तो उसकी रेपिटेशन हो जाएगी, दूसरा उसको बस टाइम बड़ा ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो मैट्रिक तक हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि बच्चे को फ्लुएंट इंग्लिश आ जाए, स्पीकिंग भी उसको हर एक तरह का स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए मैट्रिक तक। तो जो 1 क्लास का बच्चा उसके पास 10 साल हैं ये काम करने के लिए, और जो 2 क्लास का उसके पास समझ लें कि 9 साल है। फिर जितना ऊपर आते जाते हैं टाइम कम होता जाता है। तो 1 क्लास के बच्चों के पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनको आप एक एक वर्ड के ऊपर 10-10 फ़िक्रे बनवा दें। कैन आई बाय अ वॉच, कैन आई बाय अ ड्रेस, कैन आई बाय अ कलर बॉक्स, कैन आई बाय अ पेंसिल, कैन आई बाय अ पेन, कैन आई बाय अ बैग, कैन आई बाय अ नोटबुक, कैन आई बाय अ बुक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गए। उनको भी व्हाट वेयर की तरफ भी आप बेशक ना लेके जाएं, कोई इतना इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट में भी ना लेके जाएं। अगर बच्चा 1 क्लास में है उसको पास्ट की भी ज़रूरत नहीं है, फिर 3-4 तक जाता है तो उसको पास्ट का कंपैरेटिव करवा दें। उसके बाद और मज़ीद एडवांस तक जाता है तो ये क्वेश्चन करवा दें। स्पीकिंग इसी तरह ही होगी, आपने क्वेश्चन बोलना है, बच्चा जवाब देगा, या बच्चा खुद दूसरे पार्टनर से क्वेश्चन करे, आप 2 बच्चों को सामने खड़ा कर दें। और दूसरा ये है कि आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए थोड़ी सी। किस किस्म की वोकेबलरी। अब कैन की वोकेबलरी की तो ज़रूरत नहीं ना, हमें इनकी वोकेबलरी चाहिए, वर्ब्स की। अब बाय है तो बाय से आपको इससे लिंक्ड वर्ड्स की वोकेबलरी आनी चाहिए। अगर ख़रीदने की इंग्लिश है तो बेचने की क्या है,
सेल है या सेल है, तो आपने ये चीज़ें देखनी है। उसके बाद पीने की अगर ये है ड्रिंक, तो खाने की क्या है ईट, तो ईट पे ये सेंटेंसेस बच्चा बना सकता है। यानी कि आप उसको आइडियाज़ देते जाएंगे और बच्चा आगे सेंटेंसेस बनाता जाएगा। फिर मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ, पहले लेक्चर में भी क्या था, रिटन प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे तो इस कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। रजिस्टर ख़त्म कर दें, एक एक दो दो तीन तीन चार चार रजिस्टर्स ख़त्म कर दें लिख लिख के। तो आई होप कि दूसरा लेक्चर आपको अच्छा लगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियोस मेरी आती रहें। थैंक यू वेरी मच।